आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे अब झूठे केस करना भारी पड़ेगा, झूठे आरोप लगाना भी भारी पड़ेगा, झूठी शिकायत करना भी भारी पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बिना सबूत के झूठे आरोप लगाते हो, झूठी शिकायत करते हो, झूठे केस दर्ज करवाते हो तो आपके ऊपर होगा भारी भरकम जुर्माना, और जुर्माने से बात नहीं बनेगी, आपको भेजेंगे जेल, और जेल से बात नहीं बनेगी, साथ में आपको देना पड़ेगा कंपल्सेशन। मतलब 3 तरह की आपके ऊपर बत्ती पड़ने वाली है अगर आप झूठे आरोप लगा रहे हैं, झूठी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, अगर आप झूठे केस कर रहे हैं। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में लेके चलते हैं कि झूठा आरोप लगाना कितना भारी पड़ता है, झूठा केस करना। देखो, झूठा आरोप लगाना अलग बात है, केस कर दिया, फाइनली कर दिया आपने। शिकायत करना, 3 चीजें हैं, आरोप लगाना, शिकायत करना और केस करवा देना, और तीनों के लिए एक जैसा पनिशमेंट यहां पर बताया गया है। आपके ऊपर जुर्माना भी लगेगा, आपको जेल भी भेजेंगे, और आपसे कंपल्सेशन भी वसूला जा सकता है। 3 तरीके से आपको भरपाई करना पड़ेगी, और जेल भी आपको लंबी हो जाएगी, आप 10 साल तक के लिए जेल जा सकते हो। ऊपर से आपको 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई या आरोप के लिए कोई न्याय संगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है, क्षति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध दंडिक कार्रवाइयां की गई हैं। सिर्फ दंडिक कार्रवाइयों के लिए यहां पर कहा गया है, यानी कि आपराधिक मामले जिसमें आप पुलिस के पास जाके शिकायत दर्ज करवाते हो, झूठे आरोप लगाते हो, और यहां तक कि आप कोर्ट में जाके केस फाइल करवा देते हो, इसमें पत्नी भी शामिल है। अगर पत्नी भी ऐसा करती है, क्योंकि यहां व्यक्ति शब्द इस्तेमाल किया गया है, ना कि यहां पर यह कहा गया कि भैया पत्नी के, पति के, बुजुर्ग के, बूढ़ा के, जवान, ऐसा कुछ नहीं कहा। यहां पर व्यक्ति शब्द कहा गया है, तो जो कोई व्यक्ति, उसमें पत्नी भी शामिल है, जो पत्नी दहेज जैसे झूठे आरोप लगाकर, रेप जैसे झूठे आरोप लगाकर केस दर्ज करवा देती है, कोई भी महिला रेप का आरोप लगा देती, छेड़छाड़ का आरोप लगा देती, और अगर वो उसे साबित कोर्ट में नहीं कर पाई तो अब उसको जाना पड़ेगा जेल, और जेल हो सकती है यहां पर 10 साल तक की, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहां पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है, और सामने वाला व्यक्ति जो जेल जिसके ऊपर आपने केस दर्ज करवाया है, वो आपसे कंपल्सेशन भी वसूल सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चाहे पत्नी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। अगर आपने झूठे केस कर दिए हैं तो सेटलमेंट कर लीजिए। अगर आप लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाए तो फिर यहां पर आपके सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। साफ तौर से लिखा हुआ, आपराधिक कार्रवाइयां संस्था करेगा या करवाएगा। अब इसमें करवाएगा शब्द एक आगे, इसे भी समझ लीजिए। बहुत सारे केस होते हैं, जैसे मैट्रिमोनियल केसेस होता है, उस केस में पत्नी के अलावा उसके परिवार के लोग भी पति और उसके परिवार के ऊपर केस दर्ज करवा सकते हैं। तो करवाएगा, इसलिए यहां पर दोनों शब्द दे दिए, या तो पत्नी खुद करे या अपने परिवार वालों से करवाए। तो ऐसी स्थिति में ऐसी पत्नी को जैसा आरोप वैसी सजा, और यह सजा यहां पर 10 साल तक के लिए कही गई है, साथ में जुर्माना 2 लाख रुपए तक का कहा गया है। यह तो बात हो गई बीएनएस की धारा 248 के अंतर्गत, और साथ में बात होगी कंपल्सेशन की। तो इसमें कंपल्सेशन सभी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है उसके लिए यहां पर वो बीएनएस की धारा 356 में जा सकते हैं, मानहानि में। और जो पति है या पत्नी है, अगर वो कंपल्सेशन लेना चाहती है तो पत्नी के लिए डोमेस्टिक वायलेंस भी है, और इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 23A के अंतर्गत भी आप कंपल्सेशन की डिमांड कर सकते हैं। तो आरोप लगा दिए हैं तो सेटलमेंट पे आ जाइए अगर सबूत नहीं है तो, और आरोप लगाए हैं तो सबूत लेके आइए, अन्यथा ऐसे झूठे आरोप मत लगाइए कि जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़ जाए। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।